ये दिल्ली में अभी जनता का रुख बदलते जा रहा है। जो जो इलेक्शन करीब आ रहा है, 5 तारीख को जनता पुराने घर में जाने के लिए तय कर चुका है। पुराना घर वह स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और जिस तरह से पोल्यूशन मुक्त और नारी सुरक्षा और दिल्ली का दिशा बदलने का काम जो नेता किया था, उन्हीं का बेटा भी लड़ रहे हैं और केजरीवाल जी भी हारने जा रहे हैं। क्योंकि एक छोटा पैकेट, एक बैकअप बड़ा पैकेट, दोनों झूठ का पिटारा खुल चुका है। देश जान चुकी है, जो पहले व्यापार करके आए 14 करोड़ 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, और उसके बाद मुजरा मंगलसूत्र पे चले गए, और दूसरा लोकपाल बिल ले आए और परलोक सुधार गए। यानी लोकपाल आज तक परलोक में पड़ा हुआ है, लोक में नहीं पड़ा। तो जिस तरह का ये धमाका देकर देश को और देश की छवि हमारे कांग्रेस के नेताओं को खराब करने की कोशिश की गई, तो दिल्ली समझ गई कि वो पुराने हाथ में जाना जरूरी है। ख्यालात में मिलती है उनका। लेकिन सर ओपिनियन पोल में 0 सीट दिखा रहे हैं कांग्रेस। देखिए, तभी तो चमत्कार होगा। अच्छा है कि 0 दिखाए, हमको चमत्कार, जनता का विश्वास दिल में बसा है। बहुत सारे फेस लगे हुए दाव पे, संदीप दीक्षित हो गया, राजेश लिलोटिया हो गए, अलका लांबा हो गई। इस बार देखिए, सारे मजबूत लोगों को उतारा गया है, जो दिल्ली को संवार सकते हैं। जो कहते थे कांग्रेस नेता भी नहीं, मजबूत हमारे वर्कर, मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत नेता उतारे हैं, ताकि दिल्ली को बदलने और संवारने के लिए अपना रणभूमि में कूद चुके हैं। और दिल्ली में दिल बोल रही है दिल्ली का, अब की बार कांग्रेस सरकार। रमेश बिधूरी का सर बयान देखिए, आपके प्रियंका गांधी को लेकर के बयान था। तो रमेश बिधूरी का चाल चेहरा पहले से बिगड़ा हुआ। 10 साल संसद भवन में रहने के बाद एक सांसद दानिश अली को मुल्ला ठुल्ला और क्या क्या बोलकर जो संबोधित किए, इससे अपमानजनक बात प्रियंका गांधी जो हंसकर टाली के अपने उनका भी गाल है, देख लेते। तो जो गाल देखता तो उसका चाल देख लीजिए, चाल चरित्र चेहरा। यानी तुम गाल देखते हो, चाल चरित्र चेहरा तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, ना तुम काम कर सकते हो। क्योंकि अगर अच्छे परिवार, अच्छे चरित्र, अच्छे लोगों के साथ संगत, कहा गया संगत से गुड़ होते, संगत से गुड़ जात। जो साथ करता है, संगत करता है, उस पार्टी का संगत है भाजपा। यानी भाजपा का मतलब होता है यानी भाग जाए एकदम। यानी अब जनता तुम्हारे पे विश्वास नहीं। तमाम वादे, गारंटी, संकल्प लेके आते हो, लेकिन हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान पर लटक जाते हो। अब तुम्हारे पास कोई चेहरा नहीं, चरित्र नहीं, न चाल है, तुम्हारा निकला हुआ खाल है। जनता बदहाल है। अब जनता को उस बदहाली से सीट लग रही है आपको जो कांग्रेस निकाल लेगी? कांग्रेस आ रही है सत्ता में, सीट की बात कर रहे हो यार भैया। कांग्रेस दिल्ली के दिल में आने वाली है। और तमाम आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी की बी टीम बन गई कांग्रेस। देखिए, आम आदमी पार्टी तो हमारे ही वोट को खाकर नया उत्पत्ति हुआ। अब किसकी टीम बनी थी वो जान लो। कहते RS अभी तो रामायण के चरितार्थ किए थे, जो उनको खुद से बड़े हिंदू RSS का बनते थे। केजरीवाल जी आज उनको यही नहीं मालूम कि नया रामायण लिखने चले हैं, कि मारीच के जगह पर बोले कि रावण स्वर्ण का हिरण बन गया, और लक्ष्मण जी को नहीं बल्कि प्रभु राम को माता सीता ने कहा कि वो स्वर्ण हिरण हम देखें, उसको हमको चाहिए, पकड़ के लाइए। तो उसके पीछे प्रभु राम भागे तो लक्ष्मण को भी दौड़ा दिए, और रावण को मारीच के जगह पर रावण को बना दिए। तो उनको अभी रामायण का बहुत बड़ा अच्छा, सबको वो चारों तीर्थ धाम फ्री में कराते हैं। जब रामायण का उनको यही नहीं ज्ञात है कि रावण साधु के वेश में आकर मारीच बन के आया था, राक्षस मारीच बन के आया था, स्वर्ण का हिरण, वो जो मामा था रावण का। और मारीच को जब मारे प्रभु श्री राम, तो मारीच ने कहा कि हे राम, तब जाके वो नाम उनका प्रभु श्री राम का नाम लेने लगा। वो लक्ष्मण कहने लगा, तो सीता माता ने भेजी कि भैया खतरे में जाके देखो। तो अपना रेखा, लक्ष्मण रेखा खींचकर आगे बढ़ते हैं, तो साधु के भेष में जिस तरह से बाहर बुलाकर सीता का हरण किया। चरित्र नहीं लोग दोनों पार्टी को। अगर भाजपा को आप राम भक्त बनते, उनसे पूछ लो कि कितना पूरे रामायण में श्लोक कितना है, उनसे पूछ लो गायत्री मंत्र का कितना शब्द है, वही नहीं बता सकते। स्टार प्रचारक सारी पार्टी के लग गए, लेकिन कांग्रेस के अभी तक नहीं लग रहे। राहुल गांधी, अरे अभी आज राहुल जी का था, बुखार हुआ 102 से ऊपर, उनको गले में इन्फेक्शन है। आज उनका प्रोग्राम था, क्यों नहीं लग गया? रोज प्रचार। और आप कहाँ रहते हैं भैया? राहुल जी कई प्रोग्राम कर चुके, 2 प्रोग्राम उनके अभी गले में इन्फेक्शन है, फिर भी नेता तो लगे हुए हैं, तमाम लगे हुए। हमारे पास इन लोग जैसा पोस्टरबाजी करने के लिए, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, वो हमारी पारी, अब की बारी। देखिए, कोई एजेंडा नहीं। हम लोग 500 रुपये में सिलेंडर की बात कहे, 25 लाख रुपया सब्सिडी मेडिकल, युवाओं को 8,500 रुपया प्रति महीना जो ग्रेजुएशन है उनको देने की बात कहे,
और जो आपको महिलाओं के खाते में 2500 रुपया, तो वही प्री कॉपी पेस्ट करके भाजपा तुरंत अपना इस संकल्प पत्र लेके आया। लेकिन कांग्रेस जो कह रही थी 500 रुपया में सिलेंडर, 2500 रुपया खाते में, ये तमाम उसी को कॉपी पेस्ट कर कर यानी असल बनते हैं, नकल करते हैं। इनकी जनभावना खाली लोगों को भ्रमित करते हैं। और केजरीवाल जी तो जान ही रहे हैं कि जुमलों के बड़े छोटे पैकेट और बड़े पैकेट का महिलाओं पर दाव क्यों चल रहे हैं सारी महिलाओं पर इसलिए दाव इन लोग चल रहे हैं। देखिए भारतीय जनता सब देखिए, तो 2500 देखिए हम लोग महिलाओं को जैसे वहाँ पे कर्नाटका में दे रहे हैं 2000 रुपया, तेलंगाना में दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, जहाँ हम गारंटी 500 रुपये में सिलेंडर हम तेलंगाना में दे रहे हैं, 450 में कर्नाटका में दे रहे हैं। ये तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा सब जगह बोले थे 500 में सिलेंडर, 450 में दूंगा, आज तक नहीं दिए। 3800 रुपये क्विंटल धान खरीदूंगा छत्तीसगढ़ में, आज तक नहीं खरीदे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी में अंतर है, करनी और कथनी में भाजपा का अंतर है। देखिए आज दिल्ली को चाहिए वो शीला दीक्षित वाला दिल्ली, साफ सुथरा दिल्ली। दिल्ली का चमत्कार और दिल्ली का व्यापार सब टूट चुका है। उस चमत्कार व्यापार को मजबूत करने के लिए वो अब दिल्ली के लोग सत्कार करने के लिए तैयार हैं। अब की बार शीला वाली सरकार, कांग्रेस वाली सरकार, राहुल जी खड़गे और सोनिया प्रियंका वाली सरकार चाहिए, क्योंकि जनता का दरबार चाहिए, जनता को साकार चाहिए, जनता को व्यापार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। इसलिए सबको जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आज तमाम बात देखिए, सब्सिडी देने की फ्री का बात करते हैं केजरीवाल जी, फिर कहेंगे देखो जी मैं तो देना चाहता था लेकिन मोदी जी रोक दिए। तब तो कहा गया जितना चादर है उतने ओढ़ना पसरो भैया, सब फ्री में दे दिए। इसलिए तो आपके 11 साल की सत्ता में आप लोग तमाम जेल में गए, लेकिन आपको एमसीडी में भी सरकार दिया गया। आज चलिए मैं दिखा देता हूं, हमारे मोहल्ले में आज 10-12 साल से गड्ढे हैं, आज तक रोड नहीं बने। भाजपा के वहां, अरे आप पार्टी के वहां विधायक भी हैं, 7 सांसद 3 बार से भाजपा का दिया जा रहा है। उनसे पूछिए ना, वो तो सारा केजरीवाल पर थोप देते हैं। आपके 7 सांसद क्या किए? यहाँ का प्याज छीलने के लिए रखा गया था। अरे जनता का सेवक हो, सेवा करो, जनभावना से करो। एक दूसरे पर वार करते उसमें जनता तो घसीटा जाता है ना। तो मत का अधिकार एक ही बार 5 साल के बाद आता है। मैं दिल्ली के उस आपके माध्यम से सभ्रांत जनता को कहना चाहता हूं, दिल बदलिए, दिमाग बदलिए और दिल्ली का भाग्य बदलिए। जनता के और युवा मजदूरों के साथ बदलिए, क्योंकि मजदूरों और श्रमिकों की समस्या दिल्ली में ज्यादा होते जा रही है। श्रमिक पलायन करते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में दरिंदगी बढ़ते जा रही है। लोग जिंदा यानी पार्क से निकलते गोली लोग मारे जा रहे हैं। जो सुरक्षा की सरकार गारंटी देती है, केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा है। न महिला सुरक्षित, न युवा सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। ये लोग खाली प्रोपगंडा में लगे हैं, एजेंडा में लगे हैं, फंडा में लगे हैं और जनता पर डंडा चला रहे हैं, किसान पे डंडा चला रहे हैं, युवाओं पर डंडा चला रहे हैं। कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। पेपर लीक वाली सरकार अब बदलनी है। नियत और नीति के साथ न्याय की लड़ाई लड़िए। आने वाले पीढ़ी आपसे आवाज देगा कि आप जब देश 275 लाख करोड़ उसके बोझ से दबती जा रही थी, देश पर तमाम विपत्तियां थे, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाए? आप अपने विचार को बदलिए। एक संकल्प लेने की जरूरत है। वोट का अधिकार 5 साल में एक बार आता है। जब अपने भविष्य को आप गिरवी रख देंगे तो ये दिल्ली क्या, देश की तरक्की और दिल्ली की तरक्की नहीं हो सकती। अपने दिमाग और आत्मा से दिल्ली को बदलिए और दिल्ली में स्वच्छ और सुथरी सरकार लाइए, जो आपको तरक्की, उन्नति, प्रगति की रास्ता बने, जो आपको एक और नेक, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबके साथ एकता और अखंडता का सूत्रधार बने। सबका व्यापार अच्छा रहे, सबको, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को मजदूरों को मजदूरी मिले। ऐसी सरकार चाहिए, क्योंकि एक संकल्प है, एक नारा है, एक विचार है। कांग्रेस देश के 100 साल पुरानी पार्टी है, जो नीति और नियत से काम करती है। जहां नीति नहीं है, नियत नहीं है, जात पात धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, ऐसे पार्टियों से सावधान रहिए।